हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 सरल समीकरण से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि चर क्या होता है। तो देखिए, चर क्या है। चर वह संख्या है जिसका मान स्थिर नहीं होता, मतलब जिसका मान बदलता रहता है। एक चर को दर्शाने के लिए हम किसी भी अक्षर x, y, z, l, m, n इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। और एक चर को दर्शाने के लिए हम x, y, z, l, m, n, o, p, q किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी ये संख्याएं दी गई हैं। अब बताइए, ये चर है या नहीं। तो देखिए, ये चर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका मान स्थिर है, इनका मान बदलने नहीं वाला। 1 का मतलब 1 ही होगा, 2 का मतलब 2 होगा, 3 का मतलब 3 ही होगा। इनका मान तो नहीं बदलने वाला कि 3 का मतलब 4 होगा, नहीं। तो इसका मतलब ये चर नहीं है, क्योंकि इनका मान स्थिर है। और चर तो वो होता है जिनका मान बदलता रहता है, जैसे कि x का मान बदलता रहेगा। x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चर वह होता है जिसका मान बदलता रहता है या जिसका मान स्थिर नहीं होता। तो ये चर नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है x+2। अब इसमें ये जो x है ये क्या है? चर। ठीक है, और ये जो 2 है ये क्या है? अचर है। ठीक है, क्योंकि x का मान तो बदलता रहेगा, x का मान कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या है? चर। और 2 का ये जो 2 है ये क्या है? अचर है। और जो ये x+2 है ये सारा क्या है? एक व्यंजक है। इसे हम क्या कहेंगे? ये एक व्यंजक है। तो जब चर और अचर को जमा या घटा द्वारा संयोजित रूप में, मतलब इकट्ठा लिखा जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। ऐसे ही अगर x-2 होता, वो भी क्या होता? व्यंजक होता। अब देखिए, अगर मैं x+2 बराबर 4 लिख दूं। अब देखिए, मैंने यहाँ बराबर का निशान लगाया और इसके साथ यहाँ संख्या लिख दी। तो अब ये क्या है? एक समीकरण बन गया है। अब जब मैंने ये बराबर का निशान लगा दिया तो ये सारा क्या बन गया है? एक समीकरण बन गया। समीकरण में एक चर तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर एक चर तो समीकरण में होना ही चाहिए और ये बराबर का निशान भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ये जो बराबर के बाईं तरफ है ये क्या कहलाएगा? बायां पक्ष। ये समीकरण का क्या है? बायां पक्ष है। ठीक है, और जो ये दाईं तरफ है ये क्या है? समीकरण का दायां पक्ष है। ये क्या है? दायां पक्ष। और समीकरण के बाएं पक्ष का जो मान है वो दाएं पक्ष के बराबर है। इस बराबर का मतलब क्या है कि ये जो समीकरण का बायां पक्ष है इसका मान समीकरण के दाएं पक्ष के बराबर है। तो x जमा 2 बराबर 4 ये क्या है? एक समीकरण। ऐसे ही 3m जमा 4 बराबर 25 ये भी क्या है? एक समीकरण। देखिए, इसमें एक चर है m और बराबर का निशान भी लगा हुआ है, तो ये भी क्या है? एक समीकरण। तो समीकरण में एक चर तो होना ही चाहिए और बराबर का निशान होना चाहिए। एक चर से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब हम सीखेंगे हम समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो देखिए, जब हम समीकरण को हल करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़ते हैं। समीकरण के दोनों पक्ष मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष, दोनों में हम क्या करते हैं? समान संख्या जोड़ते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे ये समीकरण है x-1 बराबर 2। अब हमें इसे हल करना है, मतलब इसमें हमने x का मान निकालना है कि x का मान क्या होगा। तो देखिए, हम क्या करेंगे? हम -1 को यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ x को रहने देंगे, -1 को हम हटा देंगे। तो वो हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम दोनों तरफ बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में हम क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों के मान जो है समान ही रहेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ भी 1 जोड़ दिया और यहाँ भी 1 जोड़ दिया। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो ये जो बायां पक्ष है और दायां पक्ष है दोनों का मान समान रहेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ 1 जोड़ रही हूँ तो यहाँ भी तो मैं 1 जोड़ रही हूँ। अब देखिए, 1 में से 1 गई 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा? x, और 2 और 1 3, तो x का मान क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो हमने समीकरण को हल कर दिया। अब देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है? समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या को घटाते हैं।
मतलब जैसे कि अब हमें ये समीकरण दिया गया है x जमा 2 बराबर 4। अब इसमें हमें x का मान निकालना है, ठीक है, समीकरण को हल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 हटा देंगे। अब 2 कैसे हटाएंगे हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समान संख्या घटा देंगे। मतलब मैं यहाँ से भी 2 घटा दूंगी और यहाँ से भी 2 घटा दूंगी। तो देखिए यहाँ से भी 2 घटा दिया मैंने और यहाँ से भी 2 घटा दिया। और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के मान बराबर रहेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 2 घटा रही हूँ तो यहाँ से भी तो 2 घटा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए 2 में से 2 गए 0, तो यहाँ क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। और 4 में से 2 गए 2, तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, समीकरण के दोनों पक्षों को समान संख्या से गुणा करते हैं। अब अगर हमें समीकरण को हल करना है, जैसे कि ऐसा वाला समीकरण दिया हो, अगर p/3 बराबर 4 ऐसा समीकरण दिया हो, तो हम इसे कैसे हल करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को समान संख्या से गुणा कर देंगे। अब देखिए ये समीकरण मुझे हल करना है, p का मान निकालना है, तो मुझे इस 3 को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दूंगी। तो देखिए दोनों तरफ मैंने यहाँ भी 3 से गुणा कर दिया और यहाँ भी 3 से गुणा कर दिया। देखिए ये दोनों तो कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, p बराबर 4 तिये 12। तो p का मान क्या आ गया, 12। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, समीकरण को कैसे हल करना है, समीकरण के दोनों पक्षों को समान संख्या से भाग देते हैं। अब अगर हमें ऐसा समीकरण दिया हो 2x बराबर 12, इसे हमें हल करना हो तो हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्ष मतलब बायां और दायां पक्ष दोनों में हम क्या करेंगे, समान संख्या से भाग दे देंगे। अब देखिए 2x बराबर 12 है, इसमें हमें x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ से हटा देंगे। वो कैसे हटाएंगे, हम दोनों तरफ समान संख्या से भाग दे देंगे। यहाँ भी हम 2 से भाग दे देंगे और यहाँ भी 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ भी हम 2 से भाग देंगे और यहाँ भी 2 से भाग देंगे। तो देखिए ये तो दोनों कट गया, 2 एकम 2, ठीक है, ये दोनों कट गए। और ये दोनों किस पे कट रहे हैं, ये दोनों 2 पे कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 छिके 12। तो x का मान क्या आ रहा है, 6। तो ये हमने सीखा कि समीकरण को हल कैसे करते हैं। कि अब देखिए समीकरण का हल क्या होता है, चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का हल कहलाता है। मतलब चर का वह मान जिसे उस चर में रखने पर बायां पक्ष जो है दाएं पक्ष के बराबर आ जाए, वो मान क्या कहलाता है, समीकरण का हल कहलाता है। जैसे कि अब यहाँ पर x जमा 4 बराबर 6 ये समीकरण है, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं x में क्या मान रखूँ, x क्या है, एक चर है, इसमें मैं क्या मान रखूँ कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाए। मतलब क्या मान रखूँ कि x जमा 4 बराबर हो जाए 6। तो देखिए 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। मैं x की जगह 1 रख रही हूँ, x का मान 1 रख रही हूँ। तो देखिए x की जगह 1 रखेंगे, 1 जमा 4 बराबर क्या आ रहा है, 5। तो देखिए ये 6 के बराबर नहीं आ रहा है, तो मतलब 1 जो है वो समीकरण का हल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि समीकरण का हल क्या होगा, जब बायां पक्ष जो है दाएं पक्ष के बराबर आ जाए वो मान समीकरण का हल होगा। पर 1 रखने पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आ रहा, तो उसके बाद हम क्या रखेंगे, 2 रख लेंगे। तो x बराबर 2 रखने पर, तो अब देखिए जब 2 रख रहे हैं तो x का मान क्या आ रहा है, x जमा 4 बराबर, x की जगह 2 रख रहे हैं, 2 जमा 4 बराबर 6। ये क्या आ गया, 6, जो कि दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब समीकरण का हल क्या होगा, तो x बराबर 2 समीकरण का हल है, ठीक है। तो जो मान बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर कर दे वो मान क्या कहलाता है, समीकरण का हल कहलाता है। तो x बराबर 2 क्या है, समीकरण का हल है। तो इस वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट विषयों को समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।